नमस्कार। साहित्य तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और मेरे साथ हैं श्री हरमीत शाह सिंह जी। हरमीत शाह सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज एक ऐतिहासिक फ़लसफ़े पर बात करने आए हैं। उस ऐतिहासिक घटना पर बात करना चाहते हैं या उस ऐतिहासिक स्थल पर बात करना चाहते हैं, उस पवित्र स्थल पर बात करना चाहते हैं जो आज ट्रेंड कर रहा है। हम स्वर्ण मंदिर की बात कर रहे हैं। स्वर्ण मंदिर पर आज इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि लोग उसे ब्लू स्टार ऑपरेशन से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन वह पवित्र स्थल जो श्री हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब के नाम से न केवल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहा, बल्कि आस्था, विश्वास और धर्म का केंद्र रहा। वह स्थल जहाँ जाति, धर्म, मजहब, किसी तरह की कोई विषमता नहीं रही। हम दरबार साहिब के बारे में हरमीत शाह सिंह जी से जानेंगे कि आखिर स्वर्ण मंदिर, जिसे हम आज इस रूप में याद कर रहे हैं, उसका ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या था, वह कब बना, किस रूप में सामने आया। बताएं शाह साहब हमारे दर्शकों को, क्योंकि लोग स्वर्ण मंदिर को उस रूप में नहीं जान पाते हैं जो असली उसका महत्व है। लोग केवल उसे सेना की एक अभियान के तौर पर देखते हैं, या लोग उसे सिख की केवल आस्था का प्रतीक समझते हैं, जबकि उसकी स्थापना धर्म, मजहब से कहीं बहुत ऊपर, जो मेरी जानकारी है, रही। जी, आपने बहुत अच्छी भूमिका बांधी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहले तो जैसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, तो ये एक अंग्रेज़ों का दिया हुआ जो गोल्डन टेम्पल वर्ड था, वहाँ से निकल कर आया था। हमें जाना होगा तकरीबन 400 से 450 साल पहले, और ख़ुद को एक जैसे टाइम मशीन में बिठाकर अगर हम उस दौर में पहुँचेंगे तो फिर समझ आता है कि उस वक्त की जो सोच थी वो कितनी फॉरवर्ड लुकिंग सोच थी, वो कितनी प्रोग्रेसिव सोच थी, जिस सोच की वजह से उस समय में श्री दरबार साहिब का जो है वो नींव रखी जाती है। पांडे जी, मैं आपको बताऊं कि ये वक्त है 1588 का। 1588 में ऑफ कोर्स जो है मुगलिया दौर ही होता है, और उस वक्त जो 5वें गुरु नानक होते हैं, गुरु अर्जन साहब, वो गुरगद्दी पर होते हैं। वो हम 10 गुरु हैं, सब जानते हैं। तो जो इन सक्सेशन जो 5वें गुरु होते हैं वो होते हैं, और वो फिर क्या है कि जो सरोवर है इसका, जो हम सरोवर देखते हैं, और जो शहर है अमृतसर, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी होती है चौथे गुरु के टाइम पर, जिनका नाम होता है गुरु रामदास साहिब। और जो उनके सुपुत्र होते हैं वो होते हैं गुरु अर्जन साहिब। तो जो चौथे गुरु होते हैं वो सरोवर की और शहर की जो है वो जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है वो 1570 से लेकर 1577 के बीच में वो कंप्लीट हो जाती है। 1577 तक मुकम्मल हो जाती है। 1588 में जो गुरु अर्जन साहिब आते हैं, फिर वो जो है इसकी नींव रखते हैं दरबार साहिब की। और इसके पीछे आइडिया ये होता है कि एक ऐसा सेंटर बने, ऐसा केंद्र बने, जो सिख थॉट है, सिख डॉक्ट्रिन है, जो गुरु नानक की सोच है, उसका एक केंद्र बने जो यहाँ पर स्थापित हो अमृतसर में। तो उसकी बुनियाद रखने के लिए अब ये भी देख लीजिए कि बुनियाद जो रखी जाती है
वो रखते हैं लाहौर के पांडे जी बहुत बड़े एक सूफी संत होते हैं जिनकी बहुत फॉलोइंग होती है, हज़रत मियाँ मीर। क्या बात है। उनसे रखवाई जाती है और ये 1588 में बात होती है। 1601 में जो दरबार साहिब की इमारत होती है, कोई सोना नहीं होता उसमें, सोने की बात बाद में आती है, गुरु काल में कोई सोना नहीं है। तो वो जो इमारत है वो 1601 में मुकम्मल हो जाती है। 1604 में आद ग्रंथ बोलते हैं उस वक्त, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोबिंद सिंह साहिब जब उनके बाद वो अपने गुरु स्थापित करते हैं तो वो गुरु ग्रंथ साहिब को बनाते हैं, लेकिन उस वक्त आद ग्रंथ होते हैं। तो उसकी स्थापना 1604 में गुरु अर्जन साहिब अपने जीवन काल में करते हैं और 2 साल बाद इन्हीं दिनों में उनकी जहांगीर द्वारा जो है शहादत हो जाती है। सिंह साहब, हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जो सरोवर की स्थापना हुई, पवित्र सरोवर की, और फिर श्री हरमंदिर साहब जो नाम पड़ा, एक तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि आखिर सरोवर और मंदिर साथ साथ किस तरह बने और उसके पीछे क्या सोच थी गुरु साहबानों की कि उन्होंने किस तरह समूचे, जैसा कि आपने अभी बताया कि सूफी संत ने से उसकी नींव रखवाई। तो अमूमन ये माना जाता है कि सिख धर्म वह जो है वो इस्लाम या मुगल, हम इसका मतलब ये है कि धर्म जो है वह आतताई से तो लड़ रहा था, लेकिन किसी संत से, किसी सूफी से, किसी गुरु से उनसे कोई वैमनस्य नहीं था। जो कि हमारे आदि ग्रंथ की भी जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें भी इस तरह के बहुत सारे, आपसे जब चर्चा हो रही थी तो आप शब्द की बात करते हैं, कीर्तन की बात करते हैं, हर जगह बराबरी की बात है, समरसता की बात है, सेवा की बात है। जी, तो जरा उसके स्थापत्य के बारे में भी बताएं कि आपने बताया कि चौथे गुरु साहिब ने उसकी नींव रखवाई, एक सूफी संत से रखवाई, 5वें गुरु साहिब ने नींव रखवाई। सरोवर की स्थापना, सरोवर की स्थापना चौथे गुरु साहिब ने की, फिर 5वें गुरु साहिब ने नींव रखवाई और उनके समय में बना, और फिर किस तरह से जहांगीर के शासनकाल में उनकी शहादत हुई, तो उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देखिए ये एक इतिहास का, क्योंकि इतिहास काफ़ी लेयर्ड होता है और वक्त के हिसाब से कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो उभर कर सामने आ जाती हैं, लेकिन इतिहास को जो है हमें बड़े पर्सपेक्टिव में और बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए बहुत रिसर्च की और बड़ी खोज की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आपने फरमाया कि ठीक है, क्योंकि मुग़लों का दौर रहा और गुरु साहिबानों की शहादत भी हुई, गुरु अर्जन साहिब की शहादत होती है, गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत होती है, फिर गुरु हरगोबिंद साहिब जो छठे गुरु होते हैं उनकी जंगें भी होती हैं, लेकिन इसके बीच में काफ़ी लेयर्स हैं, काफ़ी परतें हैं जो समझने की ज़रूरत है और यहाँ से हमारी बात अब शुरू होती है। अब हम बात करते हैं पहले गुरु की, गुरु नानक साहिब की। तो अक्सर हमने जो पेंटिंग्स में देखा है, वो उस वक्त की तो है नहीं, आजकल की जो पेंटिंग्स हैं उसमें गुरु साहिब की जो चित्रण किया गया है वो ऐसे कि होता है कि बाग में बैठे हैं, साथ में मर्दाना है और फिर वो आगे मोर हैं, एक इस तरह का चित्रण एक कलाकार ने किया और वो जो इमेज है वो हमने अपने दिलों में बसाई। लेकिन जब हम गुरु साहिब की बाणी पढ़ते हैं तो उसमें हमें जो है वो लगता है कि ये जो गुरु नानक साहब हैं ये तो कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने क्या बात की जी, उन्होंने बात की, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनकै संग साथ, वड्यासियों क्या रीस। अब इसका अर्थ ये है कि मैं किनके साथ खड़ा हूं। हालांकि गुरु नानक साहब, वो पहली बात जो गुरु नानक साहब ने अपोज की वो थी किसी किस्म का कोई जात पात ना हो, भेदभाव ना हो, जात के नाम पर ना हो, यानी कि जो सोशल होता है उसमें उन्होंने कह दिया कि जो
डिसएनफ्रेंच, अब यहाँ नीच का अर्थ भी समझ लें आप, यहाँ उनका अर्थ है, हमें उस वक्त की वोकैबुलरी में जाना होगा, आज की वोकैबुलरी में नहीं रहना जी होगा। जी जी जी। वो ये था कि जिन लोगों के कोई हकूक नहीं है, जिन लोगों के कोई राइट्स नहीं है, जो डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, जी जी। मैं उनके साथ खड़ा। क्या बात है। तो यहाँ से गुरु नानक साहब की बात शुरू होती है। और फिर गुरु ग्रंथ साहिब में एक बात और दर्ज है, नानक राज चलाया सचकोट सताणी नींव दे। ये भट्टों की बाणी है, भट्ट यानी बार्ड्स, उनकी बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है कि वो जो गुरु नानक साहब थे, उन्होंने एक ऐसे राज की कल्पना की, ऐसा राज चलाया जिसकी नींव पर जो है अदरिंग नहीं है, आप कौन मैं कौन, वहां सच्चाई है। ये बात जो है ये इसको फिर समझना पड़ेगा। फिर जब आगे आगे आएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि सब जगह ये गुरु नानक ही चल रहे हैं, उनकी जो सोच है वो आगे बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेस हो रही है। गुरु नानक साहब का जन्म होता है 1469 में जी। गुरु गोविंद सिंह साहब जाते हैं, उनका ज्योति जो समाते हैं वो 1708 में। ये तकरीबन 239 साल का सफ़र है जी। और इस 239 साल के सफ़र में एक पड़ाव जिसकी हम बात आज कर रहे हैं वो है 1604, जिस दिन जिस वर्ष में गुरु ग्रंथ साहब की कंपाइलेशन होती है और उसकी स्थापना जो है वो हरमंदिर साहिब में की जाती है। अब जो है हरमंदिर साहिब में अगर हम देखें तो सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर और फिर गुरु ग्रंथ साहब दो हिस्सों में बांट देते हैं। जो उसका आर्किटेक्चर है पांडे साहब वो ये है कि वहाँ पर जो उस वक्त का जो कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर था, वहाँ धार्मिक जो स्थल थे वो सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर जाते थे जी। यहाँ आप नीचे आएंगे, पहली बात। फिर इसके 4 दरवाजे हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, चारों दिशा से, चारों वर्ण का अर्थ है कोई भी, ऑल आर वेलकम। जी जी। रास्ता एक है। क्या बात है। रास्ता एक है, खुला सबके लिए, पहली बात। नीचे आएंगे यानी ह्यूमिलिटी होगी। ये चीज जो थी ये आर्किटेक्चर में ही जो संदेश था वो बड़ा संदेश वो बहुत ही स्पष्ट है कि आप किसी के लिए कोई सीमा नहीं है, सभी के लिए खुला हुआ है, रास्ता एक है, पाथ एक है और आपको अपना आप छोड़ना पड़ेगा। यानी आप कहीं ना कहीं आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी आपको ऊपर, आपको अहंकार नहीं, मैं सुपीरियर हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं राजा हूं, मैं नहीं, ये नहीं बात जी। लेवलर। फिर हम बात करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की जी। जो जिस बाणी का प्रकाश वहां होता है उस बाणी को भी समझना होगा जी जी। गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे पुरानी बाणी पता किनकी है? आप बताएं। गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे पुरानी बानी है जयदेव की। अच्छा जी। 12वीं सदी की। हाँ संत और जयदेव जो है बंगाल से हैं, बंगाल से थे। उन्होंने श्री जगन्नाथ जी के बारे में पूरा एक ग्रंथ लिखा। उनकी बानी जो है गुरु ग्रंथ साहिब में वो गुरु नानक से पहले हुए हैं। जी जी। उनकी बानी गुरु ग्रंथ साहिब की सबसे पुरानी बानी है जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है और उनके समकालीन हुए हैं शेख फरीद जो मुल्तान के हैं। क्या बात है। अब और किन की बानी है गुरु ग्रंथ साहिब में? 6 गुरुओं की बानी है। 6 गुरुओं के अलावा जिनकी बानी है वो आप देखें, रविदास, कबीर, नामदेव जो महाराष्ट्र से हैं जी, धन्ना जो राजस्थान से हैं, परमानंद, इस तरह से तक त्रिलोचन। तो इनकी बानी 15 भक्त का गया है जो वाकई उस जो ये बानी जो है तकरीबन 500 साल की है। जो संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में है इसमें एक भाषा नहीं है। इसमें इस बानी में जैसे स्क्रिप्ट एक है वो गुरुमुखी है, कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। भाषा का तो ये है कि गुरु नानक साहिब की बानी जहाँ जो है जैसे मैं आवे खसम की बानी तैसड़ा करी ज्ञान में ला लो, ये अब ये किस इलाके की भाषा है? ये भाषा पड़ जाती है आपकी जब आप अमृतसर क्रॉस करते हैं, क्योंकि वो उसी एरिया से थे, तो ये सराइकी का इसमें टच है, तो ये वो भाषा पड़ती है। अब
गुरु नानक साहब की बाणी फारसी में भी है। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोस कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदगार दुनिया मकाम फानी तहकीक दिलदानी ममसर मुए अजराइल गिरफ्त है दिल हेच नादानी, ये भी है। फिर कबीर की बाणी अब देख लें, फिर गुरु सबसे पुरानी क्या बाणी बात है। आपने तो एकदम ही अलग स्वरूप खींचा। मतलब ये एक नई जानकारी मेरे लिए भी थी, जबकि मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ कि श्री हरमंदिर साहिब में, दरबार साहिब में न केवल निर्माण हुआ बल्कि उसी साल, उसी वर्ष गुरु ग्रंथ साहिब भी वहाँ प्रकाश हुआ। और खास बात यह कि कहाँ 12वीं सदी के संत, 11वीं सदी के, और 1604 की बात हो रही है जी। एक लंबा अरसा, और भाषाओं का कोई बैरियर नहीं है ना, दिशाओं का कोई बैरियर नहीं है, नहीं कोई बैरियर नहीं, किसी तरह का कोई रोक नहीं है। और हर जगह के श्रेष्ठ संतों की वाणी को न केवल समाहित किए बल्कि अलग अलग भाषा, मतलब आप सोचिए बंगाल, उड़ीसा, और इधर उर्दू, फारसी, हिंदी, कभी, मतलब आप सोचिए जी। तो एक मतलब जो हम जिस गोल्डन टेम्पल की बात कर रहे हैं वहाँ उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, बिना इस बात को समझे आप यह कभी भी नहीं समझ सकते कि यह किस रूप से इतना महत्वपूर्ण स्थान रहा, और ऐसी क्या वजह थी कि आस्था वहाँ पर प्रभावित हुई। और आज भी स्वर्ण मंदिर को हम केवल उसके स्वर्ण से नहीं जानते। स्वर्ण तो गुरु साहिबानों ने नहीं दिया था, आप तो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि वो महाराजा रंजीत सिंह, वो तो महाराजा रंजीत सिंह ने दी, वो उनकी अपनी आस्था थी। बाद में भी, आज के समय में भी जो लोग जाते हैं, जो लोग स्वर्ण मंदिर गए होंगे या जिनको भी जाना चाहिए, जिन भी गुरुद्वारों में हम जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पंगत लगी रहती है, लंगर लगा रहता है, और हर व्यक्ति इस मुद्रा में होता है, और हर व्यक्ति एक साथ बैठेगा एक लेवल पे। आज हम कहते हैं ना सोशल मीडिया लेवलर है, तो ये उस वक्त लेवलर थे कि बराबर हो जाओ, अदरिंग नहीं। गुरु ग्रंथ साहब का पहला अक्षर पता क्या है जी, आप बताएं। एक ओंकार। एक ओंकार जी। और इस एक ओंकार का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि परमेश्वर एक है, इस एक का अर्थ ये भी है, जो सबसे बड़ा अर्थ है कि भेदभाव नहीं, अदरिंग नहीं चाहिए कि तू बड़ा मैं छोटा। जब सब एक है तो ये इस तो फिर सभी बराबर, इस स्टेटस पर। तो हम आपके लिए ऐसी ही ऐतिहासिक फलसफों के साथ हम हरमीत शाह सिंह जी से ये अनुरोध करेंगे कि ये हर दिन हमें गुरु ग्रंथ साहिब, दरबार साहिब या गुरबाणी से वो बातें जो धर्म को, मजहब को मानवता के साथ, जो असली उद्देश्य था हमारे संतों का, हमारे गुरुओं की जो वाणी थी, वह अपने आप में आपको क्या संदेश देती है, कैसे आपको मानवता से, सेवा से जोड़ती है, कैसे वह आपको इस बात के लिए आगे बढ़ाती है कि आप इस संसार में जो कुछ भी अच्छा है उसे न केवल दूसरों को दें बल्कि स्वयं को ईश्वर से तभी आप जोड़ पाएंगे, परमात्मा से तभी जोड़ पाएंगे जब आप अपने जीवन में उसको उतारेंगे। आप कुछ हमारे दर्शकों को और अलग संदेश भी देना चाहते हैं तो उनको बताएं कि हम लोग ऐसे ही समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे। बस यही है कि जैसे हम पढ़ते लिखते रहते हैं, आजकल व्हाट्सएप का युग है। मैं ये कहूँगा कि अब तो ट्रांसलेशन सब जगह है, तो कोशिश करें कि जितना हो ये, क्योंकि अब आप प्री साइंस वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा खजाना है। हम पोस्ट साइंस वर्ल्ड की बात करते हैं, तो जब आप ये वाणी पढ़ेंगे तो जिस अंदाज में आप पढ़ें, जिस ढंग से आप समझ सकते हैं, लेकिन पढ़ें ज़रूर इसको, पढ़ें ज़रूर। इनके अर्थ भी अब तो सब भाषाओं में मौजूद हैं,
वो ज़रूर पढ़ें। तो एक अलग किस्म का आपको पता लगेगा कि ये सिर्फ बात ना देखें। एक बात मैं इतनी कहूँगा कि हम माथा तो टेकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बात है कि उसको समझने की भी। जी जी। तो वो समझना तभी आ सकता है जब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें, असली पुस्तकों में जाएं। हम अगली बार जब चर्चा करेंगे तो हम इस बात की शुरुआत करेंगे कि आखिर हम जब गुरुद्वारों में जाते हैं या हम जब किसी बड़ी जगह जाते हैं तो सर पर कपड़ा क्यों रखते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं शाह साहब से, लेकिन हमने सर पे नहीं रखा। लेकिन जब हम अगली बार मिलते हैं आपसे तो हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो हमारे सिख धर्म में रीति रिवाज हैं उनके पीछे क्या वैज्ञानिक सोच थी या उनके पीछे आध्यात्मिक सोच क्या थी। आखिर पंगत में हम लंगर में बैठते हैं तो कोई अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी, किसी जाति किसी मजहब का कोई भेद क्यों नहीं होता है। अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे तो हम इस बात पर भी बात करेंगे कि आखिर क्यों गुरु ग्रंथ साहिब में दुनिया भर के श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ दोहे कैसे संकलित किए गए। जैसे आज भी शाह साहब ने बताया कि जयदेव से लेकर किस आखिरी संत की बाणी वहाँ रखी, गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी वो बाद में ऐड होती है। तो उसके पीछे क्या क्या विचार थे, कितने श्रेष्ठ विचार रहे। तो हमें देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे। हरमीत शाह जी बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ वरिष्ठ संपादक हैं, उनको हमने आज विशेष रूप से साहित्य तक पर बुलाया इसलिए कि हम गोल्डन टेम्पल के बारे में आपको वह बात बता सकें जो शायद आप नहीं जानते थे। अगर जानते भी तो जिनको भूल रहे हैं, तो आप यह जान सकें कि वहाँ किस तरह से अपने अहम को छोड़ना पड़ता है, किस तरह से आपको अपने मन में सेवा भाव रखना पड़ता है, किस तरह से समानता की बात होती है और किस तरह से श्रेष्ठ विचारों का वह पवित्र स्थल है, हमारे आदर का स्थल है, और किस तरह से ऐसे स्थलों का न केवल सम्मान किया जाना चाहिए बल्कि जो बातें हमारे सामने हैं, जो विचार हमारे सामने हैं, जो श्रेष्ठ वाणियाँ हैं गुरुओं की, उनके बारे में उनको अपनाना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।